गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। खुदा करे आपकी ज़िंदगी में फूल की तरह खुशियाँ आएँ और ऐसी महकते रहें आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं छत पर। कल काफ़ी हद तक सफाई हो गई थी और शाम तक, बिल्कुल शाम तक क्या रात तक वो मज़दूर लगवा कर भी करवाया और उनके साथ साथ मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि उसमें से एक मज़दूर जो हैं उन्हें दिखाई भी बेचारों को कम देता है। तो अभी मैंने रूम इस हद तक साफ़ कर दिया है। यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा दी हैं ताकि मैं कभी भी यहाँ आकर बैठ सकूं और जो मुझे कपड़े किसी को देने के लिए निकालने हैं वो आराम से निकाल सकूं, और मेरी मम्मी की जब मुझे याद आए तो मैं इस रूम में आ जाऊं, क्योंकि ये रूम मेरी मम्मी का हुआ करता था। तो काफ़ी सारा सामान उनका है इसमें और मेरे भी कम बहुत सारे कपड़े हैं इसमें। पीछे देखें बहुत बड़े बड़े बक्स रखे हुए हैं, ये सारे बक्स कपड़ों से भरे हुए हैं बिल्कुल। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ किसको क्या दिया जाए, तो इसमें से निकालना है सामान। तो अभी मेरी ये मेहनत आप लोगों को कैसी लगी। अकेले सब मुझे करना पड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं होता है। कभी कभार मज़दूर लगा लेती हूँ, बट कोई घर का इंसान साथ होता है तो बात अलग ही होती है। अभी ये रूम मैंने इतना साफ़ कर दिया कि मैं सोच रही हूँ मैं नमाज भी यहीं पढ़ा करूँगी आकर। तो इतना काम निबट चुका है। ये मेरे फ़ोटोग्राफ, ये फ़ोटो मेरी मम्मी ने क्लिक किया था मेरा, ये मैं 13 साल की थी तब का है। तो ये फ़ोटोग्राफ सारे मेरे पुराने। सूरज भी ठंडा है अभी, बिल्कुल हल्का हल्का सा। तो अभी हम वापस नीचे चलेंगे और वापस नीचे जाकर पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, फिर उसके बाद ऊपर आएंगे हम। आओ चलो गुड मॉर्निंग बोलो। यहाँ से सूर्य देवता के भी दर्शन कर सकते हैं, जबकि सूर्य देवता आज ज़रा ठंडे ठंडे हैं क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और फिर कुछ देर बाद ऊपर आकर आज सोच रही हूँ पाइप लगाकर ऊपर की सारी धुलाई कर दूँ, जिससे ज़रा ज़रा सी जो डस्ट रह गई होगी वो भी धुल जाएगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और ये मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच यानी ब्रंच है, क्योंकि मैं जब ब्रेकफास्ट हैवी कर लेती हूँ तो फिर मैं लंच नहीं करती। और चाय मेरे लिए शौकिया है, चाय मैं सिर्फ शौक से ही लेती हूँ, चाय मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए चाय मैं कभी कभी लेती हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वापस छत पर जाऊँगी, थोड़ा काम ऊपर करूँगी।
ऊपर फाख्ता है। ओहो, वो फाख्ता भी छेड़ती है ऐसे नीचे आके। उड़ गई बेटे, उड़ गई, फाख्ता उड़ गई। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं और अब मैं वापस से जाऊंगी छत के ऊपर, यानी ऊपर वाले रूम में। तो चलिए अभी किचन में से निकल आते हैं। हो कहाँ अकेले हो? पी पी क्या हुआ? कान भी खुल गए का? आंखों के साथ साथ कान भी खुल गए? अली आंखें कान दोनों खुल गए। तो इनको सुबह को बाहर वाले बरामदे में रख दिया जाता है लाकर, ताकि इन्हें थोड़ी धूप मिल जाए। और अभी इनकी आंखें और कान खुल गए हैं। चले तो अब हम चलते हैं ऊपर। इनके पास इनकी माँ बैठ जाएंगी, मम्मा बैठ जाएंगी। मम्मा चलो तुम मम्मा के पास बैठ जाओ, पास। मम्मा दूध पिला देंगी तुम्हें और तुम धूप खा। छोटे छोटे से काम निपटाते निपटाते भी सुबह से दोपहर हो गई। अब यहाँ से सारी धुलाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब डस्ट भी चली जाएगी। धुलाई के साथ एकदम साफ हो जाएगी छत। और अभी कल जितना साफ हुआ था उतना था, और बाकी का आज हो जाएगा। तो अभी ये निपटा लूँगी मैं। काफ़ी सारा काम है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि क्या निकालें, किसको दें, बस ये सबसे बड़ा काम है। क्या किया जाए? से लगी हूँ तो दोपहर की अगाने हो गई। ये मैंने पंखा चला दिया, ये सूख जाएगा। चलो इस पेड़ पे ऐसे ऊपर से पानी डालती हूँ, इसका भी दिल खुश हो जाएगा। इसको लगेगा बारिश हो रही है। कहाँ आ रहे हो पंजे बचाते हुए? सब गीला है। सारी धुलाई हो गई है, बैठे देख रहे हैं। ओह ये मेरी खूबसूरत शेरनी बैठी है, अम्मा की शेरनी है। सिल्की, सिल्की कैसे बैठी हैं आप? इतनी हसीन हैं आप। सिल्की, आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हैं? चलो हमने कोई गरम सूट निकाल लेती हूँ। ओहो ये मेरा लहंगा कौन सा निकालूं? तो अभी मैंने ये सूट निकाल लिया है और मैं नहाने जा रही हूँ, और फिर मैं आज यहीं आकर नमाज पढ़ूंगी। हाँ बहन, ये तो बिल्कुल अच्छा खासा जगर मगर हो रहा है, जरा सा भी वो भी नहीं हुआ है खराब। तो आज माशाल्लाह हमारी कज़न आ गई, उनके साथ मिलकर हम ऊपर के कपड़े देखने लगे। नहीं भैया माशाल्लाह, नहीं मैं तो वो कर लूंगी। अरे यार ये तो माशाल्लाह अच्छा खासा है। अच्छा वो है, अब इसी मौसम का है। इसी मौसम का है। हाँ क्या पता तुम्हारे यहाँ पहनने हम एक दिन वलीमे में। और क्या तुम्हारे देवर की के वलीमे में। माशाल्लाह यार ये तो अच्छा खासा अच्छा है। तो तुम का करने आए हो यहाँ? अली का करने आए हो? खुर खुर शुरू हो गई, खुर खुर। क्या किया जाए भाई, इसमें से साड़ियाँ तो ये सब ले जाऊंगी, शूट वगैरह में भी काम आती। ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे।
साड़ियाँ तो सारी की सारी ले जाऊँगी, जाने कितनी नीचे रखी हुई हैं, क्योंकि हाँ अब मैं यही सोच रही हूँ जो लेके जाऊँगी ना बांधना शुरू करूँगी चाहे घर में बांधूंगी और रख अरे हट जा हट जा। हाँ हमीदा मैम बन जाओ, साड़ियाँ बांधो और क्या। मैंने रखे बर्बाद हो रही हैं तो इससे तो बांधो। इतनी प्यारी साड़ी है। ये साड़ी तो मैंने कभी बांधी ही नहीं हुई, ये अम्मी ने दी थी मुझे बर्थडे पे, बांधी ही नहीं। अब अभी ठंड भी है यहाँ, मैं कुछ ऐसे लेकर भी नहीं आई हूँ, तो ये तो काम आएंगे मुझे अगर कुछ दिन रुकना पड़ा तो। इतने सारे दुपट्टे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरी हेल्प कराने तो आ ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम मेरी इस मेहनत को देखकर मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि कैसे अकेले मैं मेहनत कर रही हूँ। किसी एक फंक्शन पर ही पहना है। इसके नीचे का लहंगा का, हाँ ये है। मेरे सारे कपड़े रखे रखे क्यों बर्बाद हुए? क्योंकि मैंने कोई प्रोजेक्ट लेना छोड़ दिए क्या, जब से मैंने बालकिशन कर रही थी और वो छोड़कर मैं आई, तब से एक लोगों में बात फैल गई कि मतलब ये काम के बीच में चली जाती हैं, तो मेरे पास काम आना ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि मेरी फूफी बीमार हुई थी और सगी फूफी थी, तो करता भी कौन। फूफीज़ाद और चचाज़ाद मामूज़ाद ये जो होते हैं, ये रिश्ते जिसके आगे ज़ात लगी होती है, ये तो सिर्फ नाम के होते हैं, और जो अपना सगा करता है वो कोई भी नहीं कर सकता है, तो करना तो था ही। तो बस लेकिन उसकी वजह से मेरे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और तब से अब ये सारे कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं। वरना सब शूट वगैरह में पहनने में आते थे तो इतने बर्बाद नहीं होते थे कपड़े रखे रखे, क्योंकि शूट में कभी किसी फंक्शन का सीन है या कुछ है तो हम अपने भी पहन लेते थे। मेरी एक फूफी थी, राबिया फूफी, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटे तुम सगी भतीजी हो, जो तुम कर लोगी वो हम भी नहीं हो सकते, क्योंकि चचाज़ाद फूफीज़ाद मामूज़ाद इनके आगे ज़ादी क्यों लगा होता। अगर ये सगों की तरह कर सकते तो सगे की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम भतीजी हो, जैसा तुमने रखा अपनी फूफी को वैसा कोई नहीं रख सकता था। तो वही कि करना तो था हर हाल में। बस मेरे काम बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए इस चक्कर में। ये बिल्कुल नए कपड़े ऐसे ही रखे रह गए। अब इन्हें पहनने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए होती है। जब मैं बिल्कुल ही घर में ही बैठ गई हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, तो फिर पहनूँगी कहाँ। बस मैं अपने हर दोस्त के लिए यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे जैसी ये अकेली ज़िंदगी और जैसा मेरे साथ हुआ है। कि ठीक है, फूफियों की खिदमत की वो भी ख़त्म हो गई थी, और मम्मी उनसे कई साल छोटी, वो पहले ख़त्म हो गई, तो बहुत अकेलापन हो गया। और फिर उस चक्कर में काम भी बर्बाद हो गया। तो अब मेरा कहीं ज़्यादा आना जाना होता नहीं। बॉम्बे में रहती हूँ तब भी ज़्यादा आना जाना नहीं होता, और यहाँ आती हूँ तो यहाँ तो घर के कामों में ही लग जाती हूँ, और यहाँ कहीं अच्छा भी नहीं लगता मुझे जाना। अब ये सूट बिल्कुल नया रखा है शॉल के साथ, मगर ये मम्मी का है, ये पहना ही नहीं, सिल के रखा गया है, पहना ही नहीं। ऐसे ऐसे तो कपड़े रखे हुए हैं, क्या किया जाए। चलो ये तो भी सर्दियों में मैं पहन लूँगी, ये तो मेरा ही है। क्या करूँ उसमें से, क्या किसको दिया जाए।
साड़ी है, ये तो मैं खुद ही पहनूंगी, मम्मी का है। चलो अभी ये सूट तो अभी ठंड में पहन लिया जाएगा, क्या करूं, सब के सब तो नए रखे हुए हैं, ये भी पहन लिया जाएगा अभी ठंड में। मुश्किल तो ये है, जब भी कोई कपड़ा किसी को देने जाते हैं तो मेरे नाप का कपड़ा किसी को आता ही नहीं। मेरी इतनी पतली कमर है कि शायद 10 साल के बच्चे के मेरा कपड़ा आ जाए, तो अब इतनी छोटी बच्ची कोई कहाँ से लाऊं, यही नहीं समझ में आता। जिसको देने के लिए सोचो वो इतना हेल्दी होता है कि मेरे कपड़े आते ही नहीं।